ओम साई राम, जय साई राम। तो अब बात करते हैं 20 जनवरी 1912। खापर्डे जी लिखते हैं, सुबह मैं समय पर दिन निकलने से पहले प्रार्थना के लिए उठ गया और यहाँ बाकी सब की सुविधा के अनुकूल अपनी दिनचर्या शुरू की। दिन के आसार सुखप्रद लगे और दिन अच्छा ही निकला। मैंने बापू साहेब जोग, उपासनी और राम मारुति के साथ परमामृत का पाठ किया। भीष्म और मेरा पुत्र बलवंत ठीक नहीं है। हमने साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और उनके लौटने के बाद दर्शन किए। वे मधुर भाव से बात करने बैठ गए। फिलहाल आसपास के किसी गांव के जागीरदार आया और साईं बाबा उसे पूजा करना तो दूर पास भी नहीं आने देते थे। बहुत से लोग उसके लिए मध्यस्थता करने आगे बढ़े, लेकिन सारे प्रयास बेकार रहे। अप्पा कोते आए और जागीरदार के लिए कम से कम साधारण पूजा दिलवाने की उन्होंने भरसक कोशिश की और साईं बाबा उसे द्वारका माई में प्रवेश की अनुमति देने के लिए मान भी गए और धुनी के पास एक खंबे की पूजा करने दी, लेकिन उन्होंने उसे उदी नहीं दी। मुझे ऐसा लगा कि साईं बाबा नाराज हो जाएंगे, लेकिन वे नहीं हुए। हमारी माध्याह्न की आरती सामान्य रूप से संपन्न हुई और उसके बाद मैं अखबार पढ़ने बैठा। दीक्षित के छोटे भाई जो खंडवा में वकील हैं, आज सुबह आए और उनका भाई बम्बई का एजेंट दोपहर को पहुंचा। दीक्षित को कार्य पर लौट जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने साईं बाबा से अर्ज की, लेकिन साईं बाबा ने मामला पूरी तरह से दीक्षित के ऊपर ही छोड़ दिया। बापू साहेब जोग भी 4 अतिथि आए। उनकी पत्नी की बहन के पति जो कि सांगली के मुख्य कोषाधिकारी हैं, दिल्ली दरबार से लौटते हुए अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आए। उनकी श्रीमती बापू साहेब जोग को अपने साथ ले जाना चाहती हैं, लेकिन साईं महाराज अनुमति नहीं देते हैं। हमने साईं साहेब के दर्शन किए जब शाम को वो सैर पर निकल गए। उसके बाद वाड़ा आरती हुई और फिर शेज आरती। दीक्षित ने रोज की तरह रामायण का पाठ किया। भीष्म की तबीयत ठीक न होने के कारण उन्होंने भजन नहीं हुए और मेरे पुत्र बलवंत का हाल पहले से थोड़ा बदतर है। यहाँ श्री मोरेश्वर जनार्दन पाथरे अपनी पत्नी सहित आए हैं। वे लकवे से पीड़ित हैं और उन्होंने बहुत भुगता है। वसई के जोशी आए हैं और यहाँ गाए जाने वाली आरतियों की कुछ छपी हुई प्रतियां लाए हैं। ओम साई राम, जय साई राम।